नमस्कार, मैं और हमारे LWG के एडमिन्स की टीम आप सबका स्वागत करती है। वैसे आजकल बहुत सारा जोरदार माहौल चालू है। आरू पता है ना? अरे वो ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी, वो भी 13 साल की हो गई। और हमारा लिटरेरी वॉरियर ग्रुप, वो भी 13 साल का हो गया। So you can understand, and we are all very excited. Aren't you, Nivi? Are you excited? Yes. Very much. Yes. Very much. Very much. And Rashmi, the latest entry, are you excited? I am very much excited. Literally, I'm dancing. You're dancing? Okay, then we'll just wait. Dance during the fest. Please don't dance now. And Vahida, are you excited? Yes. That's a big And yes. Yes, that was a big yes, and that's the way we want our Lit Fest 2 to be held. और इससे पहले अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि लिट फेस्ट 1 में क्या हुआ था। तो हमारी अप्पू दी, अपर्णा प्रधान, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा यू थ्रो लाइट रोशनी फेंके कि क्या हुआ था लिट फेस्ट 1 में। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम। लेकिन उससे पहले मैं जो हमारा 13 साल का जो बच्चा है उसके लिए कुछ लाइनें लिख के लाई हूँ, पहले उसके ऊपर बोलती हूँ। और LWG के लिए प्यारी प्यारी सी जो हमारा रिश्ता है, कुछ रिश्ते रूहानी होते हैं, खून से जुड़े ना होकर भी प्यार की मिठास में भीगे अग्नि की तरह पावन होते हैं। प्यार की भीनी भीनी खुशबू से जीवन के हर पल को महकाते हैं। ये रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं, एहसास की डोर से बंधे, जज्बातों से लिपटे, भावनाओं से भरे होते हैं, विश्वास की नींव पर टिके हुए बिना शर्तों के समर्पण होते हैं। तो ऐसा ही एक प्यारा सा रिश्ता है हमारा लिटरेरी वॉरियर ग्रुप से, जो कि जब हर इंसान जो इस ग्रुप का सदस्य है और जितनी भी औरतें हैं, मुझे तो एटलीस्ट ये ऐसा लगता है जैसे ये LWG जो है मेरा मायका है, और हम बार बार, हर लड़की मायके जाना चाहती है, हम भी बार बार यहाँ आना चाहते हैं। तो उसी तरह से हमारा जो नटखट LWG 13 साल का हो गया, जैसे ही वो 13 साल का हुआ तो शब्द मुस्कुरा उठे, मस्तिष्क में नृत्य करने लगे, बच्चों की तरह मचलने लगे और चुपके से सैर सपाटे पर निकल पड़े। और कहाँ जाके पहुंचेंगे? पूना पहुंचने वाले हैं। तो ये हमारा सेकेंड लिटरेरी फेस्ट है। अब मैं पहले लिटरेरी फेस्ट के बारे में बताती हूँ। पहला लिटरेरी फेस्ट हमारा हुआ था साहित्य अकादमी दिल्ली में पिछले साल नवंबर में, और बहुत ही सफल वो रहा था लिट फेस्ट। उसमें हम लोगों ने पुस्तकों का विमोचन किया, कुछ चर्चा करी किताबों के ऊपर, और जो हमारे चीफ गेस्ट आए थे वो भी बहुत अच्छा बोले, लिटरेरी वॉरियर ग्रुप के ऊपर बहुत बढ़िया बोले। बहुत ढेर सारी किताबों का विमोचन हुआ था और सबने अपनी अपनी किताबों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताया, क्या है, कैसे है। कुछ कॉन्टेस्ट के भी अवार्ड्स थे, हम लोगों ने ऑनलाइन कॉन्टेस्ट भी किए थे, और वहाँ पे भी पोइट्री रेसिटेशन हुई थी, सबने अपनी कविताएं पढ़ी, और ढेर सारे अवार्ड्स और प्राइजेस, मेडल्स दिए गए, और बहुत ही बढ़िया माहौल था। प्रोग्राम हमने सोचा था 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, लेकिन 4 घंटे भी कम लग रहे थे। तो इस बार हम लोगों ने 2 दिन का करा है, और इसमें भी ढेर सारे प्रोग्राम हैं और खूब मस्ती भी है साथ में। खाली यही नहीं है कि हम लोग पढ़ते लिखते हैं, हम लोग नाच गाना। चलिए, आपसे इस मस्ती के बारे में पूछा जाएगा राउंड 2 में। ओके, बिल्कुल। तो जो है हमारी, आप कोई और कविता सुनाने वाली हैं या राउंड 2 में सुनाएंगी? मैं राउंड 2 में इसी शब्दों के बारे में बताऊंगी। मेरे जब लिटरेरी वॉरियर ग्रुप से हम जुड़े तो हमारे शब्द कहाँ कहाँ पहुंच के क्या क्या करने लग गए। तो अगर बोलो तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। नहीं, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कयामत। क्या बात है, बहुत मूड में है लगता नीलम।
ये कोलकाता का असर है, पानी है कोलकाता का हाँ जो ये बोल रहा है। नीलम असर है, ये तो पीछे भी बहुत नीला पानी नीला है, नहीं दिख रहा है, नीलम नीला कभी नीला। नहीं है। नीला नीला, पीछे भी नीला नीला। अच्छा, बिल्कुल। ये तो बढ़ते हैं LWG आगे। का असर है। हम बिल्कुल, तो बढ़ते हैं आगे। और अब मेरा क्वेश्चन है निवी से। निवी इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम बहरीन. Do you call it Bahrain or Bahrain or what? It's very difficult to pronounce. हाँ, सिंपल बहरेन भारी कहो तो ये भी बता दे। वहां भी इसका रेन, यहाँ भी रेन, हाँ, वहां भी रेन, कोलकाता में भी रेन। पानी पानी। अरबिक वर्जन ये है कि इट्स लैंड ऑफ टू सीज, स्वीट एंड सॉल्टी, तो इट्स बहरेन। Bahrain. So Nivi is Bahrain. coming all the way from Bahrain. So she's one of the showstoppers. So Nivi, the great showstopper, please tell us something about the contest, one or two of the contests. हाँ, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है हमारे LWG पेज पे, नीलम सक्सेना पेज पे। और चलिए सीधे चलते हैं पुस्तक विमोचन की ओर, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है, जिन लोगों ने पिछले 2 सालों में अपनी किताबें छपवाई हैं। तो आज हो गई है 23 तारीख, अभी भी पूरे 2 दिन बाकी हैं। आई एम गोइंग टू रिपीट द email ID राइट नाउ, lwglitfestlaunch@gmail.com, lwglitfestlaunch@gmail.com। चाहे किताब हिंदी में हो, चाहे किताब अंग्रेजी में हो, हम लोगों का ईमेल आईडी पे भेजिए। आपको भेजना है अपने किताब का PDF, अपनी तस्वीर, अपना छोटा सा परिचय अगर आप चाहें, और बाकी तो आप जानते ही हैं। दाम भी बता दें क्या? नहीं, अनमोल दाम, जो दाम है वो अनमोल है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल अनमोल है। तो हाँ, तो ऐसा है, तो ये एक काम आप लोगों को करना है, एंड इट कैन बी बोथ बुक्स इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा हम कह रहे हैं, और एक चीज और, अगर आप PDF नहीं भेजना चाहते तो आप अपनी 2 किताबें, एक एड्रेस जो हम में से कोई भी एक मैसेजेस के कमेंट में डाल सकता है, उस एड्रेस पे 2 किताबें भी आप भिजवा सकते हैं। एक बात तो हो गई है। दूसरी चीज जल्दी से बताएंगे समरी में कि बुक जो कॉन्टेस्ट है, देयर इज अ कॉन्टेस्ट फॉर पोएट्री बुक, फिक्शन बुक एंड नॉन फिक्शन बुक। अब जब आप इस कॉन्टेस्ट में शामिल होंगे और आपको मिलेगा क्या, ये अगर इतनी जल्दी बता देंगे तो फिर हमारा राउंड कैसे खत्म होगा। तो इसके लिए इंतजार करिए, सेकेंड राउंड में मिलते हैं और ढेर सारी फहरिस्त लेके हम सब हाजिर होंगे। तो नीलम जी, बिल्कुल। हाँ, तो अब आवाज की इजाजत हो तो हम थोड़ी सी सांस ले लें और एक कविता भी पेश करें, या आप कुछ और कहना चाहती हैं, कुछ और पूछना चाहती हैं मुझसे? कुबूल कुबूल कुबूल, जो भी आप कह रही है वो। निकाह में आ गई है, अब ये इसके निकाह में आ गई है, 3 बार कबूल बोल दी उसने। जी हाँ नीलम, हमारे पास इस समय हिजाब भी नहीं है कि हम कर ले तुमसे कहे। अच्छा चलो इसी बात पे अर्ज किया है, ये सफर बस कुछ 13 सालों का है, ये सफर क्या बस कुछ 13 सालों का है, अपनों से ज्यादा अपनों का है। क्या बात है। वो रिश्ते जो बेनाम सही, वो रिश्ते जो बेनाम सही, पर लगते हैं बड़े खास वही। कभी चुहल तो कभी पहल, कभी गोष्ठियां तो कभी अटखेलियां, कभी चुहल तो कभी पहल, कभी गोष्ठियां तो कभी अटखेलियां। पोएट्स एंड राइटर्स डेन से LWG तक का सफरनामा है। कल ही की तो बात है, पर आज का तो अफसाना है। कभी आयोजन तो कभी संयोजन, कभी आयोजन तो कभी संयोजन, कभी पोस्टर की चिंता तो कभी कवियों की गिनती की शंका। सारे एडमिन इस दर्द को अच्छी तरह समझते हैं। कभी आयोजन तो कभी संयोजन, तो कभी पोस्टर की चिंता तो कभी कवियों की गिनती की शंका।
हर शुक्रवार को रात 9 बजे सब एडमिन्स अपना लिंक खोजें। हर शुक्रवार को रात 9 बजे सारे एडमिन्स अपना लिंक खोजें। नीलम बोली चलो करें आयोजन और जुड़ गए हम सभी कविगण। क्या खुशनुमा माहौल है बनाया 150वीं गोष्ठी का अवसर है आया। मित्रों, एक बार फिर से आप सबको याद दिला दे कि जो आज हम जुड़े हैं वो 2 बहुत खास अवसर हैं कि क्या खुशनुमा माहौल है बनाया 150वीं गोष्ठी का अवसर है आया। हमारा LWG बढ़ चला जवानी की ओर। ये कलम और कविता का सफर बढ़ रहा है क्षितिज की छोर। अरे ओ LWG एडमिन्स जरा मचाओ कुछ शोर, क्योंकि ये दिल मांगे मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। क्या बात है। बहुत समा बांध दिया। हाँ, हम सबका जो था ना वो तुमने निचोड़ बोल दिया। सही में पूरा एक समरी हमारे LWG की बहुत अच्छे से तुमने लिखा। वेरी नाइस, थैंक यू सो ब्यूटीफुल। बिल्कुल, कभी हम अपने LWG के सफरनामे पे भी एक पुस्तक लिखे, ऐसा आइडिया आ रहा है। ये भी जल्दी पूरा होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे और अब मैं पूछना चाहूंगी वहीदा से। वहीदा, किस बताएं आप भी, यानी लोग सुनना चाह रहे हैं तब से आपकी सुंदर सुंदर जैकेट देख के। अच्छा चलो, ये जो जैकेट है वो मैंने किया LWG के नाम। ठीक है, आज मुझे मिल रही है अब जैकेट। ठीक है, 13 यस। अब वो भी थोड़ा एडोलेसेंट में 13 में आ रही है, तो मैं भी सोची कि चलो बुढ़ापे से नीचे की ओर चलते हैं, एडोलेसेंट थोड़ा सा अपन भी दिखते हैं 13। तो मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रही हूँ। और ये 150 जो अपने कविता जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे गोष्ठी, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई हैव बीन द पार्ट ऑफ इट। मेरा जो सेकंड वाला जो था, फर्स्ट आई थिंक सो उन्होंने स्टार्ट किया था अपने, जो फर्स्ट था वो अनूप जी ने स्टार्ट किया। हाँ यस, अनूप जी ने फर्स्ट में था वो, है ना। आप भी थे शायद उसके पार्ट थे ना, अपने फर्स्ट पार्टिसिपेंट थे। और हाँ शायद अनु पांडे जी थे। और सेकंड वाला उसमें मैंने होस्ट किया था, तो वो एक बहुत ही एक थोड़ा सा लैंडमार्क हम लोग के लिए है 150। और अब अगर नीलम की इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा जो अपना लिटरेचर फेस्टिवल है उसके बारे में थोड़ा बता दूं सबको कि बिल्कुल जो हम लोग जो कर रहे हैं ऑनलाइन, ये जैसे आप लोग ने अभी ऑफलाइन की बात की है, लेकिन मैं ये ऑनलाइन की भी बात करना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ जो ऑफलाइन फिजिकली वहां प्रेजेंट रहेगा वो तो ठीक है, लेकिन इसके लिए जो नहीं आ पा रहे हैं और जो हर बार पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम लोग ने खास उनके लिए ऑनलाइन स्टोरी कॉन्टेस्ट है, पोइट्री कॉन्टेस्ट है। पोइट्री कॉन्टेस्ट के बारे में अभी आगे बताएंगे हम आपको, लेकिन जैसे इंग्लिश स्टोरी कॉन्टेस्ट है और हिंदी, और जो हिंदी का अपने कहानी प्रतियोगिता है वो हम लोग ने भी कॉन्टेस्ट का आयोजन किया है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ने डेट एक्सटेंड किया। पहले जो 15 नवंबर तक सब सबमिट कर सकते थे, लेकिन अब सब सबमिट, अभी 25, अभी और 3 दिन बाकी है, आप अब सबमिट कर सकते हैं 25 इवन 12 बजे तक। अगर आप बोले तो हम 12 बजे तक जगते रहेंगे आपके लिए। 25 नवंबर को आपका ईमेल का इंतजार रहेगा और आप लोग प्लीज अपने ये बहुत अच्छा मौका है। और जैसे सब अप्पू जी ने बताया, वो जो बहुत जो एक्साइटमेंट है अवार्ड्स का, वो मैं बाद में आप लोग से डिटेल हम लोग शेयर करेंगे। तो आपकी जो कहानी है वो पहली बात तो वो मौलिक व स्वरचित होनी चाहिए, आपकी खुद लिखी हुई होनी चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। AI का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर
जो मजा जो देखिए सेंटिमेंट्स में है और आपके इमोशंस में है ना, वो AI नहीं दे पाएगा। तो प्लीज प्लीज हम आपसे विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इवन फॉर इंग्लिश ऑल्सो एंड हिंदी ऑल्सो, प्लीज डोंट यूज AI because we come to know there are many methods for us, we can really find out that the AI has been used. So ये भी ना करें। और आपकी जो कहानी है या इंग्लिश में अगर जो स्टोरी लिख रहे हैं वो 1000 वर्ड्स में होना चाहिए। और मैं बाकी जितने भी है रूल वो तो हम लोग ने काफी शेयर किया है आपसे, हर गाइडलाइंस पूरे शेयर किए हैं। आप जा सकते हैं हमारे LWG के पेज पर जा सकते हैं और उसको आप रीड कर सकते हैं। और आप बहुत से तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, वहां पे भी हम लोग ने बहुत बार 2-3 बार शेयर किया है। और मैं अभी आपसे लास्ट डेट का एक बार और आपको याद दिला देती हूँ कि वो 25 नवंबर रात के 12 बजे तक आपके कहानियों का, मजेदार कहानियों का, हॉरर, रोमांस, मिस्ट्री, जो भी आप जॉनर्स लिखते हैं उसका इंतजार रहेगा। और हमारा ईमेल आईडी है wglitfeststory@gmail.com। तो इंतजार रहेगा। तो मैंने तो लगता है बहुत ज्यादा तो नहीं बोल रही हूँ। इसी बात पे एक कविता भी हो जाए। ठीक है, कविता तो मैंने जैसे बोला था कि बहुत बेतुकी सी कविता, क्योंकि मतलब मेरे पास इतना मतलब आई डोंट नो, अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने चलिए तुक हम ढूंढ लेंगे, आप बे सुना देते हैं। अलीफ से स्टार्ट करते हैं और बे तक आते हैं। चलिए। तन्हा खड़े थे बीच चौराहे पर, तन्हा खड़े थे बीच चौराहे पर, ना कोई हमसाया था ना हम सफर। आपने थामा हाथ तो चल दिए आपकी ओर, हम खुश थे कि मंजिल मिल गई, हम खुश थे कि मंजिल मिल गई। लेकिन एहसास हुआ यह तो केवल मील का है पत्थर, लेकिन एहसास हुआ यह तो केवल मील का है पत्थर। रुकना नहीं बाकी है अभी सफर, चलते जाना है और इस सफर को कारवां बनाना है। मंजिल से आगे एक नई मंजिल है, हर मोड़ पे मिलेंगे नए मुसाफिर। यहाँ मुसाफिर हम लोग, मैं LWG को डेडिकेट कर रही हूँ। हर मोड़, इट इज अ मेटाफोरिकल पोइट्री। हर मोड़ पर मिलेंगे नए मुसाफिर, यहाँ सुहाना बनाना है, हम सबको मिल कर खुशगवार बनाना है। हर मौसम में चलते जाना है, इस सफर को यादगार बनाना है। हर कदम पर खुशी है, हर मोड़ पर उमंग है। नई कहानियां लिखे, नए गीत सुनाए, कोई गिरे तो उसे थामना है। दूर बहुत दूर निकल जाना है, मुसाफिर सब यहाँ, थामना है हाथ और चलते जाना है। तो ये थी मेरी कविता। क्या बात है। तो और इकला चलो रे नहीं करना है, साथ चलो, साथ चलते जाना है। और this is I like inspired by Robert Frost. Woods are lovely, dark and deep, and I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. So बिल्कुल I thought I should. Wonderful. Thank you. So let's move on. कोयल, अपनी मीठी आवाज में अपनी मीठी आवाज में थोड़ा समराइज करेंगे कि अभी तक हम लोग सब क्या बोल रहे हैं। अरे बाबा, मैं तो मीठी मीठी आवाज सुन रही थी, सबकी हंसी सुन रही थी। और बस मैं तो एक ही बात कहूंगी, हम तो भाई टीनेजर बन गए हैं, अब तो हम सारी शरारतें कर सकते हैं। टीनेजर्स कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे टीनेजर्स जिनका पहला प्यार है कविता।
मैंने एक रोमांटिक कविता लिखी है, मैं नेक्स्ट राउंड में पढ़ूंगी। अच्छा, तो लिट फेस्ट 1 के सक्सेस के बाद हम बढ़ चले हैं लिट फेस्ट 2 की ओर। एक दिन हमने मस्ती की दिल्ली में, मन नहीं भरा था, इस बार हम 2 दिन के लिए मिलेंगे। आप सब डेट्स अपने कैलेंडर पे मार्क कर लीजिए, 14 दिसंबर 15 दिसंबर 2024 हम सब मिल रहे हैं वहां पर। हम सब येलो में आपका इंतजार करेंगे, एक दिन येलो में करेंगे, एक दिन ब्लैक में करेंगे। और हमारे पास है बेहतरीन बेहतरीन कार्यक्रम। तो मुझे जैसे समराइज करने के लिए कहा गया है, सबसे पहला जो कार्यक्रम होगा वो है द ग्रैंड बुक लॉन्च। बहुत बढ़िया ये कार्यक्रम होता है, पिछली बार भी हमने इसमें बहुत सारे बुक्स लॉन्च किए थे, इस बार भी ये भव्य आयोजन हो रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है बुक कॉन्टेस्ट, उसके बाद है पोएट्री रेसिटेशन, पोएट्री कॉन्टेस्ट, शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट, पेंटिंग एग्जीबिशन एंड कंपटीशन। बस 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 यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, इसके साथ होंगे पैनल डिस्कशंस, कल्चरल प्रोग्राम और उसके साथ जबरदस्त स्नैक्स और लंच भी। ढेर सारी मस्ती, खुशियां। और ये जो समरी है, आप इसमें भाग लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप उस कॉन्टेस्ट में आइए। आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। नीलम जी अब बताएं। मेरा स्वागत कर रही है, मेरा स्वागत कर रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पर इसी बात पर कविता भी सुना दीजिए, मेरे स्वागत में तो कविता होनी चाहिए। छोटी सी कविता लिखी है देखते हैं। यही खास बात है दर्शकों हमारी नीलम जी की कि वो थीम दे देते हैं और उसके बाद हम बैठ के बनाते हैं एंड मोमेंट पे। ये हम लिटरेरी वॉरियर्स की एक खासियत है। तो मैंने ये छोटी सी कविता आज शाम को लिखी है, बाय द वे मैं सुनाती हूँ। शीर्षक है हम एक से आज 150 हुए। हम एक से आज 150 हुए। नन्हे नन्हे झरोखों से मुलाकातें होती थी, अनजाने चेहरों से अपनापन बनाने का सिलसिला हमारी अपनी थी। सांझ के आकाश में एक एक करके जैसे तारे टिमटिमाते, ऐसे ही कविताओं और गीतों से हम इतिहास रचने लगे। अपने ख्वाब सच करने की तमन्ना लिए हम किताबों के पन्ने भरते गए। हंसते हंसाते राह ना जाने कैसे कटे, हम एक से आज 150 हुए। अभी भी शाम जवान है यारो, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। क्या बात, क्योंकि ये हमारा 158 हमारा एपिसोड है, हमारी 13th एनिवर्सरी और 150 की एक कड़ी हम सब के लिए यादगार है। मुझे याद है हम कुछ महीने पहले 100 एपिसोड मना रहे थे, देखते देखते 150th हो गए हैं। बस अभी भी शाम जवान है, ये तो बस शुरुआत है। नीलम जी ओवर टू यू। धन्यवाद। तो शुरुआत की बात हो रही है तो रश्मि का मतलब ही फर्स्ट रे होता है ना रश्मि? जी जी। तो हमारी सूर्य किरण क्या कह रही हैं? आप बताएं, आपका क्या हिस्सा है इस लिटरेरी वॉरियर ग्रुप में? हाँ, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया, क्योंकि मैं बिल्कुल नई हूँ और जो भी आज इस मंच में उपस्थित हैं, मैं सच बताऊं मुझे पता भी नहीं था। जब पहली बार मैंने कॉल किया था निवेदिता दी को और उन्होंने झट से रिस्पॉन्ड किया था, तभी मुझे लग गया था कि शायद मैं सही हाथों में हूँ। और आज मैं कोयल दी का सुन रही हूँ, एक तो इतनी खूबसूरत आवाज और इतने सुंदर मुख की भी ये मालिक हैं। और वहीदा दी, आपने जो कहा ना कि मुसाफिर हर मोड़ पर मिल जाते हैं, और इस मुसाफिर को आप लोगों ने अपना बनाया है, तो ये है आप लोगों का। और अपर्णा दी से तो टाइम टू टाइम मैं बात करके इनसे थिएटर के टिप्स लेती रहती हूँ, इनसे काफी स्क्रिप्ट ये भी करती रहती हूँ। और रही नीलम दी, तो वो चलो चलो रश्मि, ब्रेक 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 आप सीधे लिटरेरी वॉरियर फेस्ट के बारे में बताइए। तो मैं बताती हूँ, लिटरेरी वॉरियर फेस्ट जो है आपका, उसमें आपने जो जिम्मेदारी दी है मुझे, वो है पोएट्री रेसिटेशन की, हिंदी और इंग्लिश दोनों की।
तो हमारे पास जो ईमेल आईडी है lwglitfestrecitation@gmail.com, उसमें हम कविताएं मंगा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों, और हम फोटोग्राफ भी मंगा रहे हैं क्योंकि हमें पोस्टर्स भी बनाने हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये इतना ट्रांसपेरेंट होने वाला है कि उसी समय जजेस भी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो खूबसूरती है कविताओं की वो हम सबसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स भी हैं, मतलब वो आएंगे लेकर कविताएं, और कुछ ना कुछ वो यहाँ से, अगर उनकी कविता काफी पसंद की गई तो जरूर उन्हें अवार्ड्स भी मिलेंगे। तो बस इतना ही है मेरा। और अगर अवार्ड्स का ऑर्डर रश्मि अपनी कविता पेश करो। थैंक यू सो मच। तो एक छोटी सी कविता लिखने की कोशिश की है कि कभी उसे एक तारा लिए गाते देखा है, कभी उसे एक तारा लिए गाते देखा है, कभी उस अल्हड़ को बारिश में थिरकते देखा है, कभी उसके भावनाओं को किताब भरते देखा है, उसे अपने सपनों को संजोते देखा है। इन्हीं कविताओं को, गीतों को, चित्रों को इस मंच पर लाना है, और हाँ, LWG लिट फेस्ट को धूमधाम से मनाना है। इस उत्सव की कुछ विशेषताएं बताऊं, चलिए इनकी एक झलकी दिखलाऊं। कविता और संगीत का होगा संयोजन, यानी संस्कृति की विविधता का प्रदर्शन। होगी नए और स्थापित कलाकारों की भागीदारी, मतलब दर्शकों को होगी एक अद्वितीय अनुभव की प्राप्ति। अब रश्मि का क्या? कल उन्होंने पूछा आखिर इस लिट फेस्ट में तुमको क्या भाता है, जिसको सुन के तुम्हारे अंदर का कलाकार कूद कूद कर बाहर आ जाता है। फिर मेरे अंदर की बसंती ने पूछ ही लिया, शोले वाली पूछ ही लिया, यूं कि पुणे में क्या होने जा रहा है। सबने कहा, अरे बसंती LWG लिट फेस्ट आ रहा है। बस क्या था, बसंती ने फरमान सुनाया, चलो पुणे का नारा लगाया। क्या बात है, गुड वन, वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड जॉब, रियली वेरी नाइस। अच्छा, तो बसंती तुमने नारा लगाया कि चलो पुणे चलो, तो हम चलते हैं सबसे पहले कुछ नए बसे हुए कोलकाता वासियों की तरफ, और उनको जरा आमंत्रित करते हैं, जो इतनी प्यारी तरह से हम सबको होस्ट कर रही हैं, कि आप आए मंच पे नीलम, और आप बताएं कि आपके दिल में कौन सी हिलोरें उठ रही हैं, और हावड़ा ब्रिज पे कौन सी लाइटें टिमटिमा रही हैं, जो सब आपके दिल में और आपके फेस पे दिखाई दिख रही है, जगमगाती दे रही है, एकदम ग्लो कर रही है। नीलम, मंच देखो, जब कोई टीनेज की ओर बढ़ता है ना, वो बहुत खुश होता है। एक नई जुस्जू होती है, ऐसा लगता है कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो हमारी उम्र कितनी भी हो, पर हमारे लिटरेरी वॉरियर ग्रुप की उम्र तो 13 ही साल है, और आप सबके साथ हाँ, और क्या, और आप सबके साथ ग्लो तो आ ही जाता है चेहरे पे। तो चलिए मैं भी एक कविता सुनाती हूँ, क्योंकि ये सफर बहुत खूबसूरत रहा है। मुस्कुराते भी हैं, हंसते हंसाते भी हैं, होते हैं तन्हा भी, आंसू बहाते भी हैं, चुरा कर कुछ पल लिख देते हैं दर्द, तारे आसमान के यूं चुराते भी हैं, गुलों पर रख पांव फलक तक पहुंचे, पलकी गीली किए आंसू छुपाते भी हैं, शिकवा नहीं करते, कर देते हैं माफ, गले लगा खुशी को नगमे गाते भी हैं। लिटरेरी वॉरियर है हम, गुरूर है खुद पर, चलते हैं साथ साथ, गुनगुनाते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, हंसते हंसाते भी हैं, होते हैं तन्हा भी, आंसू बहाते भी है। लिटरेरी वॉरियर, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
तो देखिए, चलो पुणे का नारा भी लग रहा है, तो आप सबसे मिलने को हम लोग बहुत उत्सुक हैं। और अपर्णा दी, हाँ बोलो, क्या आप बताएं कि इस बार आपका क्या खास योगदान रहने वाला है। अच्छा, सबसे पहले तो लिटरेरी वॉरियर के लिए जो जो कॉन्टेस्ट हुए हैं, तो थोड़ा सा उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने ऐसे बनाए कि सब लोगों को आसानी हो जाए, और उसके पोस्टर्स बना के, नित्या ने पोस्टर्स बनाए और सब हम लोगों ने फेसबुक पे डाले। और जैसा कि अभी बताया गया है, 25 लास्ट डेट है, तो देर नहीं करो। बहुत सारे अवार्ड्स हैं, बहुत मस्ती है। सब लोग 14-15 को पूना में मिल रहे हैं, और साहित्य का और कल्चरल प्रोग्राम का, संस्कृति का समागम भी वहाँ पे होने वाला है। हम लोग कल्चरल प्रोग्राम दोनों दिन एक छोटा सा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसमें कुछ नृत्य होंगे, कुछ गीत होंगे, मस्ती होगी, और उसके साथ साथ जो कविताएं हम लोग बोलने वाले हैं, वहाँ पे कविताओं का पाठ होगा। ओपन माइक जो पूरा बोलना चाहें वो भी आके बोल सकते हैं। और जो कॉन्टेस्ट में किताबें लोग भेज रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग भेजिए, ताकि आपको पता चले आपकी लेखनी कितनी बढ़िया है। और आपकी लेखनी कितनी बढ़िया है अपर्णा दी, आप भी तो अपनी कविता पेश करें। अच्छा, तो हम एक LWG के इश्क के बारे में बताते हैं। क्या बात है, क्या बात है। इश्क में LWG, तेरे इश्क में LWG, मैंने चेहरे को गजल होते देखा है, चाहत को धमनियों में घुसकर तेज गति से मन में उतरते देखा है। वाह। तसव्वुर में बसकर सांसों को गजल सा महकते देखा है, दिल की धड़कन को शायराना अंदाज में गुनगुनाते देखा है। तेरे इश्क में LWG, मैंने आंखों के दरीचे में समाकर पलों को गजल सा मुस्कुराते देखा है। वाह वाह। हर पल LWG के साथ में जो रहा है, बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही बढ़िया सा रहा है, एक परिवार की तरह। आंखों के दरीचे में समाकर पलों को गजल सा मुस्कुराते देखा है, लम्हे लम्हे को पिघलकर, लम्हे लम्हे को पिघलकर मल्ले बयार सा बहते देखा है। तेरे इश्क में LWG, अंतर मन की धरा पर बादल को गजल सा बरसते देखा है। वाह। मन के अरण्य में डाल डाल को खुशी में झूमकर गजल होते देखा है। फूल फूल को डाली पर पतझड़ में बसंत सा खिलखिलाते देखा है। तो ये हमारा LWG का प्यार है। और जैसा मैंने आपको बताया था, 13 साल का हमारा LWG का वो टीनेजर हो गया है। और जैसे ही LWG का टीनेजर हुआ, तो शब्द मुस्कुरा उठे, और शब्द जब मुस्कुराए तो मस्तिष्क में नृत्य करके बच्चों की तरह मचल उठे, आंख बचाकर चुपके से सैर सपाटे को निकल पड़े, उन्मुक्त गगन में सांसें लेकर पुलकित होने लगे, हवा के मृदु स्पर्श से जी उठे, थाम कर दामन हवा का आजाद पंछी से उड़ने लगे, भोर की लालिमा से लिपटकर ऊर्जा भरकर खिलखिलाने लगे। अब जब बच्चे टीनेजर हो जाते हैं तो समुद्र किनारे चले जाते हैं, नदी के किनारे बैठ जाते हैं, नदी किनारे शांति से टहले, सुरमई शाम की मधोशी में खोने लगे, प्रीत की मोमबत्ती जलाकर पूनम के चांद को प्रज्वलित करने लगे, और चांदनी की नर्म चादर ओढ़कर वापस घर की ओर निकल पड़े। चुपके से कलम में घुसकर प्रकृति का श्रृंगार पन्नों पर अलंकृत करने लगे, मेहंदी लगी कविताओं में बंधकर मन की दीवारें रंगने लगे, किताबों में बसकर मुस्कुरा उठे, और LWG के साथ में खूब धमाके से लिटरेरी फेस्ट मनाने को शोर मचाने लगे। तो सब लोग 14-15 तारीख को LWG का शोर सुनने और मस्ती करने, अपनी भावनाओं को देने के लिए आप लोग जरूर आइए हमारे साथ में। वाह 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 जी है,
ये जो अप्पू जी है ना, ये बहुत हंसने खिलखिलाने की बात कर रही हैं और मैं बार बार निवी का चेहरा देख रही हूँ। ये पक्का ये जो हमारी शरारती निवी है ना, जिसको मैं नॉटी निवी बोलती हूँ, वो उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है निवी, बताई दो। बता दो बता दो। अच्छा, तो ऐसा है, बताएं? हाँ, तो ऐसा है थोड़ा सा, अब अप्पू जी हैं यहाँ, ये इतने बड़े कलाकार है, रश्मि इतनी मधुर वाणी वाली, कोयल और नीलम और निवी और हमारी वहीदा, तो जरा सा सुर ताल भी बैठा ही लिया जाए, थोड़े बेसुरे थोड़े सुर ताल बैठाते हैं, क्या कहते हो? अच्छा, तो रेडी एंड स्टडी and go. Appu ji, let's go. Let's go. Rock. Let's go. साल दर साल का साथ हमारा, साल दर साल का साथ हमारा, साल दर साल के यारानी है, ऑनलाइन पर मिलने वाले, ऑनलाइन पर मिलने वाले, ऑफलाइन पर मिल जाए। अच्छा, नेक्स्ट वन। जब दिल न लगे सरकार, हमारी गलियां जाना, जब लिखना हो दिल का हाल, LWG आ जाना, और लिखना हो दिल का हाल, तो LWG आ जाना। बहुत बढ़िया। लास्ट वन। हाँ, एवरीबडी बी रेडी। अब थोड़ी मधुर। अप्पू जी चलिए। आओ हुजूर तुमको मिले चले, दिल डूब जाए ऐसी महफिलों में ले चले, आओ कहाँ आओगे हुजूर? सब लोग पुणे चलो 14-15 दिसंबर को। आ रहे हैं। मगर पुणे में कहाँ? निवी जी ये तो बताइए, पुणे में कहाँ? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है। भाई वहीदा, पुणे में कहाँ? मैं ये वही जहाँ कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे आते जाते हैं लोग। हाँ, यहाँ बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है। मैं और रश्मि देख आए हैं और इतनी खूबसूरत वहाँ का माहौल है, एक लेक है और ऑडिटोरियम बहुत ही अच्छा ऑडिटोरियम है। तो वी आर मीटिंग एट CME दापोडी। ये तो आगे बढ़े। हाँ जी वहीदा, कुछ तो बताओ कि भाई इतना सबको बुला रही हो, कुछ अवार्ड दोगे कि नहीं? हाँ, ये बात है कि बहुत सारे अवार्ड्स है, और पहले मैं हिंदी के अवार्ड्स के बारे में बताती हूँ आप लोग को, ऑनलाइन स्टोरी कॉन्टेस्ट के। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग ने ऑनलाइन स्टोरी कॉन्टेस्ट रखे हैं, जिसकी लास्ट डेट 25 है, और आपको रजिस्टर करना है। फटाफट रजिस्टर करिए, इंतजार रहेगा आपका ईमेल का। और इसमें जो अवार्ड्स है वो है, फर्स्ट अवार्ड है लेट सीताबाई अयंगर अवार्ड फॉर द बेस्ट स्टोरी इन ऑनलाइन हिंदी स्टोरी कॉन्टेस्ट, और इसमें ये कैश प्राइजेस है same. Then there are cash prizes of should I इसको हम लोग सीक्रेट रखते हैं कैश प्राइजेस को, क्योंकि कुछ तो बस शॉर्ट में नाम बता दो, बता 5 देते हैं, अवार्ड है, 4 अवार्ड है, 6 अवार्ड। हाँ, ये बता देते हैं हम आपको। इसमें 2 अवार्ड्स है, फर्स्ट एंड सेकंड है, फर्स्ट प्राइज एंड सेकंड प्राइज है। फिर देन वी हैव लेट श्री अंबिका प्रसाद पांडे अवार्ड फॉर बेस्ट हिंदी हास्य कहानी इन दी ऑनलाइन कॉन्टेस्ट। और फिर हमारे इंग्लिश के लिए जो है
वो है एक 3 अवार्ड्स है इसमें। अब्दुल हुसैन कयूमी अवार्ड है, तो इसमें एक जो है वो फर्स्ट प्राइज है, सेकंड एंड थर्ड प्राइजेस है, उसके अंदर कैश अवार्ड्स है तीनों भी। देन डॉक्टर कृष्णा बिहारी मिश्रा अवार्ड, देन वी हैव श्रीमती जनक दुलारी पांडे अवार्ड for best Hindi हास्य कविता it is, and I think so this is the mix awards I'm telling you about. But I promise there are a lot of awards, and along with these awards you're going to get the certificates also, and cash prize certificates, and that's it. Now medals. yes, And some medals also. some medals also, और इंग्लिश पोइट्री के लिए भी आपको अभी आगे जाके आपको बताया जाएगा कि आपके उसमें कौन से अवार्ड्स है. दिस वाज फॉर a story contest. So now, would you like to say something now, some poetry or something? Yes, the poetry. Okay, come on. Now, because this is the old one, मैंने क्योंकि ये हम लोग इतने सुहाने पल एक साथ गुजार रहे हैं, तो मैंने सोचा कोई ना पल पर ही कोई एक कविता बोल दी जाए. ठीक है, तो ये है मेरी कविता. One minute. देखिए, जब तक वहीदा बताएगी मैं चप्पल लेके खड़ी हो जाती हूँ और कहती हूँ रुकावट के लिए खेद है. सही में रुकावट के लिए खेद है, और मालूम नहीं मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा है. हाँ, आ गए. देखो, जब वो उसे चप्पल की जैसी बोली ना, डर के मारे बेचारे मिल भी गई कविता. गॉड, ओह माय गॉड, आ गई बेचारे. ये एक पल जिंदगी को खूबसूरत बनाता, ये एक पल महताब की रोशनाई में तस्वीरें बनाता, ये एक पल किस्से और कहानियों को निखारता, ये एक पल आशिक और आशिकी को फना करता, ये एक पल कायनात और जमीन को मिलाता, ये एक पल और कभी सब कुछ जर्रा जर्रा कर देता, ये एक पल कितने एहसासों को समेट कर रखता, ये एक पल कभी हंसाता कभी रुलाता, ये एक पल ख्वाबों को मुट्ठी में समेटता, ये एक पल बंदे और खुदा के दरमियान आता, ये एक पल मौत और जिंदगी के फासले मिटाता, ये एक पल राहगीर को मंजिल से मिलाता, ये एक पल समेट लो ये जिंदगी के एक पल, क्योंकि लौट के आता नहीं ये एक पल. क्या शुक्रिया. बहुत बढ़िया. इसीलिए हम सबको बता रहे हैं कि वो लौट के सेकंड लिट फेस्ट नहीं आएगा. लिट फेस्ट वर्जन 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 2 नहीं आएगा. तो जिसको का लुत्फ उठाना है वो कहाँ पहुंचेंगे? पुणे. और एक चीज और बताना भूल गए हम लोग कि हमारी जो LWG की एंथोलॉजी है उसका विमोचन भी होने वाला है. उन्होंने कविताएं लिखी हैं, जो लिखा है वो लोग भी जरूर शामिल हो, और हम सब लोगों को स्टेज पे बुलाएंगे और उसका विमोचन करेंगे. हाँ, यस, बिल्कुल. ग्रेट. ये निवी ना, ये बहुत उछलती है, ये फिर उछलेगी, मुझको पता है. बताओ निवी, उछल के क्या बोलोगी? उछल के हम ये बताएंगे कि सारे लोग सबसे पहले तो उछल के अभी भी 2 दिन है, जैसे कि वहीदा ने याद दिलाया कि बहुत सारे कॉन्टेस्ट चल रहे हैं साइड बाय साइड. इसमें जो है आप लोग शिरकत कर लें, क्योंकि जो अब हम पिटारा खोलने वाले हैं भानुमति का, उसमें से निकलने वाले हैं बहुत उम्दा अवार्ड्स. तो शुरू हो जाए. तो कुछ अवार्ड्स के नाम आपको बताते हैं. द मीनाती बैनर्जी मेमोरियल अवार्ड फॉर बेस्ट वुमेन पोएट फॉर अ बुक, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है.
फिर आता है मधुमिता सार्कल अवार्ड फॉर द बेस्ट बुक बाय अ वुमेन राइटर, ये भी दोनों इंग्लिश और हिंदी में, तो इसका मतलब बहुत बड़ा होराइजन खुला हुआ है, अभी भी आपके पास वक्त है, 2 दिन बाकी हैं, प्लीज सेंड इन योर बुक्स। फिर आता है लेट सीताबाई अयंगर अवार्ड, हिंदी और इंग्लिश दोनों पोएट्री बुक्स के लिए, और एक बड़ा मजेदार सा अवार्ड है फॉर द बेस्ट हिंदी फिक्शन बुक, श्रीमती तारा रानी सक्सेना अवार्ड। बेस्ट बुक फिक्शन हिंदी अगेन, लेट मिसेस शुभा जयंत कुलकर्णी अवार्ड। फिर आने वाला है डॉक्टर क्षितिज मोहन अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्फ्रास्टिक बुक ऑफ इंग्लिश पोएम्स व्हिच इज बीन पब्लिश्ड इन 2024। तो ये चीज पर गौर फरमाएं कि अगर इसी साल आपने कोई बुक पब्लिश करी है तो यू कैन पार्टिसिपेट। सुदेश कामरा मेमोरियल अवार्ड फॉर द बेस्ट डेब्यू पोएट्री बुक। तो जैसा कि LWG का चलन रहा है, हम लोगों ने हमेशा बडिंग पोएट्स और राइटर्स को बहुत एनकरेज किया है। दिस हैज बीन समथिंग दैट नीलम हैज बीन फॉलोइंग फ्रॉम डे वन, और हम सब ने भी ये चीज इम्बाइब करी है, तो इस चीज पे जरूर गौर फरमाइएगा। और फिर आता है डॉक्टर MN सक्सेना अवार्ड फॉर द बेस्ट इंग्लिश पोएट्री बुक, बेस्ट फिक्शन इंग्लिश फॉर in the memory of late Dr. J.B. Kulkarni again, and Seema Jain will be providing a hamper of her 3 books for the best English poetry again. So this is a lot of mix of poetry. तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे awards हैं. The days are still open. रात के 12 बजे 25 नवंबर is the deadline. Too exciting. तो बिल्कुल रात के 12 बजे के भूत की तरह बोली। ऐसा विनीता जी का क्वेश्चन है कि ऑनलाइन भी कुछ करेंगे क्या? जी विनीता जी, ऑनलाइन काव्य प्रतियोगिता है, ऑनलाइन कहानी प्रतियोगिता है, तो 2 प्रतियोगिताएं हैं, परंतु फंक्शन नहीं है ऑनलाइन। परंतु हाँ, आप एक बहुत बड़ी स्पॉन्सर है हमारे अवार्ड्स की। आपने करीब 5,100 रुपए का अवार्ड स्पॉन्सर किया है, तो जो आपको हम लोग स्टेज पे बुलाएंगे और आप ऑनलाइन ही आ सकती है, हमें पता है, तो हम आपके साथ एक सेशन जरूर करेंगे। हाँ। तो आगे बढ़ते हुए, कुहू कुहू कोयल। हाँ जी, हाँ जी। अब हमको वो गाना याद आ रहा है, कोयल सी तेरी बोली। तो कुछ सुनाओ कोयल। मैं सुनाऊंगी नहीं, हाँ, मैं गाना नहीं सुनाऊंगी, मैं कविता सुनाऊंगी। और ये ना एक मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। जब हम लोग इन छोटी छोटी खिड़कियों में मिलते हैं, छोटे छोटे स्ट्रीम यार्ड के विंडोज में, कभी लगता नहीं है कि हम रियल है, मगर जब हम पहली बार मिले दिल्ली में, तो लगा यार मैं भी रियल हूँ। बिल्कुल। तो मेरी ये कविता जो है, मैं मेरे सारे लिटरेरी वॉरियर ग्रुप के फ्रेंड्स को समर्पित करती हूँ। तुम्हारा सच में होना। मुझे लगा कि मैं इस कविता को पढूं। तो कविता का शीर्षक है तुम्हारा सच में होना। मैंने जब तुम्हें देखा पहली बार, यकीन नहीं हो रहा था कि तुम वही जीता जागता सपना हो जो मुझे रातों को जगाता था। तुम्हारा सच में होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। धूप की खुली किताब की तरह तुम्हारे अस्तित्व ने मुझे भर दिया विस्मय से, और मैंने वरण कर लिया उस समर्पित एकांत को जिसे भेदना दुस्साध्य था। बिना तुम्हारे प्रेम के बताओ उन शब्दों में प्रवेश कैसे कर पाती। मेरी पहचान की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार अपने मन की खिड़की से बाहर झांक कर तो देखो, मैं भी सच हूँ। तो ये थी मेरी छोटी सी कविता। और हम सब सच में हैं, और हम एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं। बेहतरीन एक हमारा जो है प्रोग्राम होगा, हम सब एक दूसरे से मिलेंगे। हम बहुत एक्साइटेड हैं, और हम देश भर से लोगों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, जुड़िए हमारे लिट फेस्ट में, और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का एक हिस्सा बनिए। स्वागत है आप सबका। धन्यवाद।
मैंने मान लिया कि ये जो इतनी रूमानी सी कविता थी वो मेरे लिए थी। थैंक यू। बिल्कुल। नहीं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जो लिटरेरी वॉरियर ग्रुप को बांध के रखा है वो है नीलम के लिए 3 चेयर्स, बिकॉज शी कीप्स प्रमोटिंग सबको, नहीं आगे बढ़ो, करते चलो, आगे चलो, चलो करते रहो। तो मुंह नहीं छुपाओ, स्माइल दो, गिव अ बिग स्माइल। और अपर्णा दी, पता है हर प्रोग्राम के बाद एक कविता लिखने का जरूर मन करता है, चाहे हम सुने या चाहे हम पार्टिसिपेट करें। ये एक बात है जो लिटरेरी वॉरियर्स, और नाम भी कैसा है, वॉरियर, लड़ो, अपने रोजाना जिंदगी से लड़ो मगर कविता लिखो, तो ये खास बात है। तो हम लोग ने वो स्टार्ट भी तो कोविड में, लाइक जितने मुझे लगता है कोविड में ज्यादा एक्टिव हो गए थे हम लोग। ऑनलाइन वर्चुअली हमने, और हमने इसका नाम भी इसीलिए बदला था ताकि हम जो है लोगों में पॉजिटिविटी फैलाएं। हर कोई अपने तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो हम भी अपने इस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे थे। और देखो, हाँ, सकारात्मक प्रयास है नीलम जी, ये कितने लोग जुड़े, तो अभिव्यक्ति जो है अपने मन के जो भाव है वो हम निकाल पाए, छुपी हुई जो हमारी टैलेंट्स थी ना, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म हमें मिला। तो आपने हम सबके अंदर के टैलेंट को बाहर निकलने में, आप सब ने जो है, तो एक दूसरे को हम सपोर्ट करते चले जा रहे हैं, और हम बढ़ते चले जा रहे हैं, अच्छा लगता है। और जो लिटरेरी फेस्ट में आएगा उसको कलकत्ता वाले रसगुल्ले भी खाने को मिलेंगे। और सुनो, जो नहीं आएगा उसको उनसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है। अब जो है, अब मुझे बातें करने का मन कर रहा है रश्मि से। तो रश्मि डार्लिंग, जी दी, मैं बताओ क्या बताओगी, कुछ बताओ। हाँ, अवार्ड्स का बता देती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे अवार्ड्स हैं, मुझे खुद को लालच आ रहा है। तो पोएट्री रेसिटेशन के लिए, हिंदी के लिए मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी कि डॉक्टर कृष्णा बिहारी मिश्रा अवार्ड है, वो बेस्ट हिंदी पोएट्री रेंडिशन के लिए है। और फिर है अवार्ड फॉर द बेस्ट हिंदी पोएट्री, एक और रेंडिशन है उसके लिए है। और हमारे पास है श्रीमती जनक दुलारी पांडे अवार्ड फॉर बेस्ट हिंदी हास्य कविता रेंडिशन। तो हमारे पास हर वर्ग के लिए है, देखा जाए तो हर सेक्शंस के लिए है। फिर है अवार्ड फॉर द बेस्ट हिंदी पोएट्री रेंडिशन, ये 14 तारीख को दिया जाएगा, शरद गुप्ते मेमोरियल रहेगा ये अवार्ड। और अवार्ड फॉर द बेस्ट हिंदी पोएट्री रेंडिशन के लिए और भी 2 अवार्ड्स हैं, मतलब अवार्ड्स की बरसात हो रही है, बहुत अच्छे अवार्ड्स हैं और काफी कवि इससे मोटिवेट भी हो रहे हैं। फिर इंग्लिश के लिए है अवार्ड फॉर द बेस्ट इंग्लिश पोएट्री रेंडिशन, विच विल बी टेकिंग प्लेस ऑन 14th of December, और ये रहेगा डॉक्टर कोमल मसीह अवार्ड। फिर अवार्ड फॉर द बेस्ट इंग्लिश पोएट्री रेंडिशन, उसके भी 2 प्राइजेस रहेंगे, वो भी रहेगा हमारे पास। फिर लास्ट जो है वो है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि बेस्ट पोएट्री इंग्लिश रेंडिशन इन द नेम ऑफ लेट डॉक्टर JB कुलकर्णी। तो इतने सारे अवार्ड्स रहेंगे, तो काफी कवि आ रहे हैं, और तो अवार्ड्स हैं उनके लिए हमारे। बस दी, इतना था मेरी तरफ से। और कुछ और सुनाओगे, कोई कविता सुनाओगी? हाँ, एक छोटी सी कविता, आप ही ने कहा था 2 तैयार करने, इसलिए मैंने भी जैसे कहा तो था, बट मैं देख रही थी कि लोग कितना मानते हैं मेरी बात। हम बहुत ज्यादा जो हुक्म मेरे आका। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। पेश करिए रश्मि अपनी कविता। मुझे लग रहा है कि आज कुछ ना कुछ ऐसे ग्रह मेरे मिल रहे हैं वहीदा दी से, कि उन्होंने पल की बात की, मैं लम्हे की बात कर रही हूँ। अरे वाह वाह, क्या तो बात, क्या बात है। तो लम्हे जो आज भी गुदगुदाते हैं, लम्हे जो आज भी गुदगुदाते हैं, और समझते हैं ये सभी के लिए डेडिकेटेड है, जितने भी हमारे यहाँ पे लोग हैं, कि लम्हे जो आज भी गुदगुदाते हैं और समझाते हैं, जी लो जी भर के ये लौट के ना आएंगे कल, जीवन के वो हल्के फुल्के पल, बचपन का वो रंग बिरंगा स्वेटर, चाय में बिस्कुट डुबो कर खाना आज भी भाता है। तो फिर क्यों ये सोशल स्टेटस और ऊंचा ओहदा हमें भटकाता है? कब तक भागेंगे, कब तक भागेंगे, अब तो जाए संभल, वही तो थे जीवन के हल्के फुल्के पल। बचपन के प्यार को जवान होते देखा है,
बचपन के प्यार को जवान होते देखा है कभी, जिनके साथ दौड़कर जाते थे स्कूल, सुनते थे उन्हीं के प्यार के किस्से होके मशगूल। वो शामें, वो बागीचे, वो सड़कें आज भी हमें बुलाती हैं और कहती हैं चलो ना उन यादों के गलियारों में थोड़ा और आए टहल। वही तो थे जीवन के हल्के फुल्के पल। आपने कोविड की बात की दी, तो उसी में है कि फिर न जाने क्या हुआ, फिर न जाने क्या हुआ, किसने फैलाया है ये जहर, धर्म भेद रंग भेद का कहर। ऐसा तो नहीं चाहा था मैंने आने वाला कल, क्या भूलते जा रहे हैं हम वो हल्के फुल्के पल। फिर पोल्यूशन के ऊपर जो काफी बढ़ गया है कि छलनी कर दिया है प्रकृति को हमने, छलनी कर दिया है प्रकृति को हमने, इसलिए प्रकृति ने फैसला सुनाया है, हाथ मिलाना तो दूर, गले मिलना तो दूर, बिना हाथ मिलाए ही हमने ईद, दिवाली और क्रिसमस मनाया है। तो लम्हे जो आज भी गुदगुदाते हैं, समझाते हैं कि जी लो जी भर के ये लौट के ना आएंगे कल। और इसमें हम सब हैं गुनहगार, इसमें हम सब हैं गुनहगार। मिटा दो ये धर्म भेद रंग भेद सब, नहीं तो जीवन भर उठाना पड़ेगा कोरोना और ओमिक्रॉन का भार। फिर से वही लम्हे जो आज भी गुदगुदाते हैं और समझाते हैं जी लो जी भर के, ये लौट के ना आएंगे कल, ये लौट के ना आएंगे कल। ब्यूटीफुल। तो रश्मि जी ले अपनी जिंदगी सीएमई दापोड़ी में। रश्मि की उसके ऊपर ना, तुम्हारी कविता तो रह गई, तुम भी एक कविता सुनाओ ना, फिर हम अंत करते हैं इस प्रोग्राम का आज। हाँ नहीं, अंत करेंगे तुम्हारी आखिरी कविता से, नीलम की। बस जैसे रश्मि कविता पढ़ रही थी, वैदा ने पढ़ी, अप्पू जी ने बोली, कोयल ने बोली, और बीच बीच में तुम्हारे भी जो प्यारे प्यारे से एनकरेजमेंट मिल रहे हैं, तो एक 2-3 सेंटेंसेस में थोड़ी सी जर्नी LWG की 13वें वर्ष में ऑन द 13th ब्यूटीफुल बर्थडे करना चाहेंगे कि सबके चेहरे दिख रहे हैं, कुछ नए लोग जुड़े, कि ये जो हम लोग थोड़ी सी कोशिश हर फ्राइडे करते हैं, स्पेशल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जो देखते हैं उनको लगता है अच्छा सब लोग आए, तो इस वक्त हम ये मौका लेना चाहेंगे, इंक्लूडिंग नीलम, to all the admins of the group, that as a member, as a co-admin, आप सबका भी धन्यवाद, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो दिखता है ये आसान नहीं है। जैसे हमने अपनी कविता में भी कहा कि अतिथियों का संयोजन करना, पोस्टर बनाना, ये एश्योर करना कि हम लोग विद इन टाइम लिमिट रहें। एक हमारा जो रूल है कि हमारी जो कविताएं हैं वो सिर्फ भावनाओं को लेके हों और एक हद के बाहर ना चली जाएं, ये सब करना आसान नहीं होता, हम सब जानते हैं। तो टू ऑल द एडमिन्स, द न्यूली और द ओल्ड, जो अब साथ नहीं है और जो आगे भी साथ में जुड़ने वाले हैं, उन सबको तहे दिल से शुक्रिया। और एक चीज जिसका गुमान हम हमेशा नीलम से करते हैं कि अगर आप लोगों ने गौर किया हो, नीलम सक्सेना पेज पे हर काव्य गोष्ठी 1 घंटे से ऊपर शायद ही कभी गई हो, कि कभी कभी कोई कंटेस्टेंट हमारे हाथ से बाहर निकल जाए, हमको पकड़ में ना आता है हमारे, तब वो होता है, वरना हम और नीलम ने अपनी काव्य गोष्ठियां 45 मिनट्स में विद 2 राउंड्स भी कंप्लीट की है। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव ऑलवेज मेंटेन द टाइम लिमिट। तो ये हमारे सफर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए लोग जुड़ जुड़ के वापस आते हैं। अच्छा, अब बकबक समाप्त और अब कविता की है बारी। थोड़े से रूमानी और थोड़े से हम हैं इस वक्त इमोशनल, कि यादों का कारवां कुछ यूं चला यादों का कारवां कि फिर रुका ही नहीं। इतने मोमेंट्स जो हैं इस समय दिल से गुजर रहे हैं कि कुछ फुसफुसा के गई वो परछाइयां कि फिर अंधेरा हुआ ही नहीं। और खुदा करे कि LWG के हर मौसम में मौसम बदले पर अंधेरा ना आए कभी। कुछ मंजर यूं गुजर गए पल भर में कि फिर कुछ और दिखा ही नहीं। LWG 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 LWG। कुछ आंसू यूं बह गए साहिल पर कि फिर सैलाब थमा ही नहीं। और ये यादों का था कि चंद लम्हे यूं ठहर गए यादों में कि वक्त फिर ठहरा ही नहीं। और कुछ यूं चला यादों का कारवां कि फिर रुका ही नहीं। तो इन यादों के कारवां में हमारी नीलम, the most beautiful person and the founder of this beautiful family. Wish I had a caller. Yes, have a caller, which is virtual. I'm giving you the crown, huh?
थैंक यू। अब आप आओ और इस यादों के कारवां में आप जो भी कुछ जोड़ना चाहते हो, मंच आपका है। एंड वी लव यू अ लॉट। Love you all. Yeah. You've made me emotional. पर नहीं, हम ज्यादा इमोशनल नहीं होंगे। नहीं मत हो, क्योंकि अभी कुछ बोलो। सफर करना है। हाँ भाई, आगे का। तो आज की गोष्ठी में बहुत मजा आया। ये गोष्ठी जैसी थी ही नहीं, थोड़ी टांग खींची गई, लंबी हो गई होंगी। आई होप सबकी टांग, किसी की नाक भी लंबी हो सकती है। और अपर्णा दी ध्यान से देख रही है कि किसकी नाक लंबी हुई है, 2 इंच लंबे हो गए। पर हाँ, LWG का सीना 2 इंच जरूर बढ़ गया, इतने खूबसूरत साथ के साथ। और यही आशा है कि हम जो है इसमें और 4 चांद लगाएं। जो फिजिकली मौजूद हो पा रहे हैं उनका स्वागत है, और जो नहीं हो पा रहे हैं वो ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में भाग लें। और ये सफर है, ये चलता रहेगा और हम आपका साथ एंजॉय करेंगे, आप हमारा साथ एंजॉय करेंगे। और इसी शब्द के साथ कि आप लोग जुड़े, हम हमारा प्रोग्राम यहाँ समाप्त करेंगे। और सभी एडमिन्स को ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय। शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय। मिलेंगे, शब खैर। मिलेंगे। इंशाल्लाह।